नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर है। यूक्रेन पर 3 गुना ज्यादा आबादी वाले परमाणु हथियारों से संपन्न विश्व शक्ति रूस के हमले जारी हैं। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई के नतीजे क्या निकल सकते हैं और यूक्रेन युद्ध की वो कदम जिसकी वजह से रूस परेशान है। चलिए शुरू करते हैं, आखिर मामला क्या है। यूक्रेन की सीमा में घुसी रूस की सेना लगातार हवाई हमले, मिसाइल हमले और टैंक के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही है। जब रूस ने हमले की शुरुआत की थी, तब यूक्रेन की सेना और एयरफोर्स के ठिकानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया था और चेरनोबिल जैसे शहरों को जीतती हुई रूसी सेना तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रही थी। तब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मानने लगे थे बस कुछ घंटों में रूसी सेना राजधानी कीव को अपने कब्जे में ले लेगी। रूस के सपने पूरी तरह से बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। भले ही बाद में रूस जंग जीत ले, लेकिन अभी तो यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों के साथ आमने सामने की जंग लड़ाई लड़ रही है। रूसी सेना को बड़े नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। कई शहरों को वापस यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की युद्ध की नीति के वो कदम जिसकी वजह से रूस परेशान है, रूस उस पर कब्जा नहीं जमा पा रहा है। चलिए बताते हैं। गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। रूस की बड़ी सेना लेकर और बड़े हथियारों के साथ यूक्रेन में दाखिल होता गया, लेकिन शहरों और लगातार बमबारी की तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर सबको हैरान कर दिया है। राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में रूसी सेना से जंग के लिए सेना के साथ साथ आम लोगों को भी ऑटोमेटिक राइफलें दी जा रही हैं। लोगों को जंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि गोरिल्ला युद्ध कर सकें। अपने मजबूत इलाकों में रूसी सेना को ट्रैप किया जा रहा है। यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने 3 तरफ से हमला किया था। रूस की सीमा के साथ साथ डोनाबास्क इलाके से भी रूसी सेना घुसी थी, तो रूस के सहयोगी देश बेलारूस से भी रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था। शुरू में सुमी और चेरनोबिल जैसे शहरों पर रूसी सेना ने दबदबा कायम किया, लेकिन यूक्रेन ने अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले खार्किव, कीव जैसे शहरों में मजबूत मोर्चाबंदी करके अपनी पसंद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया। यहाँ सेना एयरफोर्स की मोर्चाबंदी की। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कीव छोड़कर जाने से इनकार करना एक अहम कदम था। चलिए बताते हैं। यूक्रेन से जंग की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही थी। चर्चा थी कि जेलेंस्की हमलों के बीच देश छोड़कर जल्द निकल सकते हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को राजनीतिक शरण देने का ऐलान भी किया था, लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रुख पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जेलेंस्की ने अमेरिका विमानों को लौटाते हुए कहा, मैं युद्ध में उतरा हूं, मुझे राइड नहीं हथियार चाहिए ताकि मैं हमलावरों से अपने देश की रक्षा कर सकूं। साइबर युद्ध। चलिए जानते हैं इसकी क्या रणनीति रही, क्यों रूस को पीछे हटना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य लड़ाई के साथ साथ साइबर वॉर भी छिड़ी हुई है। यूक्रेन के कई वेबसाइट्स हैक हुए तो रूस पर यूक्रेन के साइबर हमलों ने भी पूरी दुनिया में रूस को साइबर अटैक का निशाना बनाया। रूस के कई वेबसाइट्स हैक हो गए। दुनिया भर के कई हैकर समूह रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में आ गए और लगातार रूसी वेबसाइट और टेलीकम्युनिकेशन माध्यमों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई के नतीजे क्या निकल सकते हैं, चलिए इस पर भी बात करते हैं। ये लड़ाई लंबी खिंच जाए, रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है, सैनिकों का हौसला पस्त हो सकता है और आपूर्ति की समस्या आ सकती है। रूस को कीव जैसे शहरों पर कब्जा करने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि वहां रक्षक गलियों के स्तर तक संघर्ष करते हैं। यह लड़ाई 1990 में चेचन्या की राजधानी ग्रोन्जी पर कब्जा करने में रूस को लगे समय और क्रूर संघर्ष की याद दिलाती है। अगर ये युद्ध रूस के लिए बहुत खराब परिणाम वाला रहा तो तब क्या होगा। जैसे जैसे युद्ध के मैदान से शब रूस पहुंचेंगे, देश के भीतर विरोध बढ़ता जाएगा। पुतिन को लग सकता है कि उन्होंने आफत गले मोल ले ली है। वो आंक सकते हैं कि युद्ध समाप्त करने के फैसले की तुलना में से जारी रखना उनके नेतृत्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पश्चिमी देशों ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पुतिन की जगह अगर कोई उदारवादी नेता सत्ता में आता है तो वो रूस पर से प्रतिबंधों को हटाएगा और सामान्य राजनयिक संबंधों को बहाल करेगा।
तो तख्ता पलट भी हो सकता है। हालांकि ये अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ के लोगों को ये लगने लगा कि पुतिन अब उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं, तो ऐसी संभावना अकल्पनीय भी हो सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।